साधकों, डॉक्टर हरिनाम हरिओम का आपको नमस्कार। मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। इस वीडियो में आप इसको अंत तक सुनिए। तो इस तरह का ये वीडियो है कि आपका बिल्कुल स्वास्थ्य की जीवन बीमा हो जाएगी, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस है। इसमें मैं आपको सुयोग एक्यूपंक्चर के बारे में बताऊंगा। पहले एक्यूपंक्चर भारत में भी था, मर्म चिकित्सा के रूप में था, लेकिन इसका जो परिवर्धन या अधिक प्रचार चीन ने किया, इसलिए अब इस समय चीन का ही माना जाता है। लेकिन एक्यूपंक्चर माने सुई से वेदना, ये कोरियन शब्द है, एक्यूस और पंचर, सुई से वेदना। इसमें बड़ी बड़ी सुइयाँ होती थी और वो सुइयाँ चांदी की होती थी, महंगी पड़ती थी, करीब 3-4 इंच 5 इंच की। तो उसमें दिक्कत ये थी कि एक ही सुई से कई रोगियों का इलाज किया जाता था। दूसरी बात कि वो अंदर तक बैठती थी, इसलिए कुछ आंतरिक अंगों को नुकसान होने का डर था। लेकिन इसके समाधान के लिए ये कोरिया के ये सर पार्क जेऊ ने इस पर बहुत रिसर्च किया। 30 वर्ष के रिसर्च के बाद उन्होंने इसका तोड़ यानी उसका जवाब, क्योंकि सुइयाँ बार बार लगाने से एड्स होने का डर था, तो उन्होंने ऐसा उपाय निकाला कि सुइयों को एक ही बार प्रयोग करके उसको फेंका जा सकता था और छोटी छोटी सुइयाँ थी, लेकिन नसों पर प्रभाव उतना ही था। तो वो सर पार्क जेऊ जो है पूरे दुनिया में इसका प्रचार किए, उसका नाम उन्होंने रखा सुयोग एक्यूपंक्चर। ये 15-20 वर्ष पहले ये प्रयाग यानी इलाहाबाद में आए हुए थे। तो एक बहुत बड़ा शिविर इन्होंने लगाया था 5 दिन का, उसमें मैंने भाग लिया था और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया था। तो मैं आपको प्रमाणित रूप से इसके बारे में बता सकता हूँ। शु माने हाथ, जोग माने पैर। ये केवल सीमित कर दिए। जो एक्यूपंक्चर में चीन ने 600 स्थानों का उन्होंने शोध किया था। ये केवल पूरे शरीर में लगाया जाता था, हृदय के पास भी लगाया जाता था। अगर नौसिखिया हो और सुई हृदय में लग जाए तो बहुत डेंजर हो सकता था। तो उन सब बातों को देख करके इन्होंने रिसर्च के बाद जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप में सब बातें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब सुयोग एक्यूपंक्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसका असली मर्म जो है वो ये है कि किसी जगह अगर कोई चीज़ सुई लगा दिया जाए और उसको उन्होंने मैग्नेट का भी प्रयोग किया, छोटे छोटे मैग्नेट, मैं आपको दिखाऊंगा। और सुई जो है बहुत छोटी छोटी, जिससे कोई वो नहीं। जैसे क्या होता है, रोग कैसे होता है कि रोग इस तरह का होता है कि किसी जगह की ऊर्जा अधिक हो गई तो वो उत्तेजक रोग हो जाएंगे, जैसे ज्वर हो गया, खांसी हो गई, इस तरह का। और कम हो गई तो जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऊर्जा कम हो गई। तो ये इसमें ये प्रभाव है कि ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है और ऊर्जा को कम भी किया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा? जैसे आप देखिए कि जब नाली में पानी जा रहा है तो उस नाली जिधर जा रहा है उधर आप हाथ करके इस तरह से हाथ करिए तो उसका बहाव बढ़ जाएगा। और अगर उसको क्लीन करना, बहुत गंदगी है तो उसको अगर क्लीन करना है तो हाथ में ऐसे लगा दीजिए तो पानी क्लीन हो जाएगा, आगे जो है गंदगी नहीं जाएगी। यही काम सुयोग एक्यूपंक्चर करता है। जो सुइयाँ लगाई जाती हैं, मैं सुई आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटी छोटी सुइयाँ हैं। देखिए ये सुई दिखाई तो नहीं देगा, बहुत छोटी है, बहुत पतली है।
ये सुई है। इसको अगर ऊर्जा बढ़ाना है, किसी चीज़ की, किसी नस की ऊर्जा बढ़ाना है, तो इसको जिधर ब्लड जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जैसे बाँह का ऊर्जा बढ़ाना है तो बाँह का ब्लड इधर सर्कुलेट हो रहा है इधर, तो उधर को टेढ़ा करके लगाएंगे। और सफाई करनी है, गंदगी है, सफाई करनी है तो उसको ब्लड सर्कुलेशन के उल्टा लगा देंगे। ये सुई कहीं भी आपको हार्ट पर भी लगाएंगे तो भी कोई खतरा नहीं है। और इसके अलावे आपको छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। ये देखिए, एक तरफ पीला होता है, एक तरफ दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा है, एक तरफ पीला, एक तरफ वैसे सफ़ेद होता है। तो ये यंग और यांग, यान और यंग, ये दो शब्द हैं। ये देखिए, शायद दिखाई दे, ये यंग और यांग, ये दो शब्द हैं, इसमें बहुत प्रयोग होते हैं। इनका अर्थ यह है कि एक तो मुलायम है, एक जो अंग हमारे हैं मुलायम है, यानी जो बाहर के अंग हैं वो कड़े होते हैं। जैसे ये पैर हैं, पैर का बाहर जो दिखाई दे रहा है वो कड़े हैं, और जो अंदर के हैं वो मुलायम है। इसी तरह से हाथ है, ये कड़े हैं, और ये जो है कड़े हैं, अंदर के मुलायम हैं। तो ये पूरा जो ये इसका सिद्धांत है इन्हीं पर आधारित है। और हम चूँकि सूजों पर पूरे शरीर का नहीं ध्यान दूंगा, थोड़ा आपको इसके लिए बता भी दूंगा, लेकिन सूजों का कोई पंचर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इसको देखिए, हाथ को, हमारे हाथ और पैर से ही पूरी जो चिकित्सा की जाती है। और हाथ को ये समझ लीजिए कि ये सिर है, इसको अगर इधर अंगूठा कर दें तो सिर हो गया, और ये जो है ये हाथ हो गया, ये दोनों पैर हो गया, ये दोनों तरफ हाथ, ये दोनों तरफ पैर। अब इसका जो है ये समझिए कि जो ये स्थान है मुलायम स्थान है, ये मुलायम स्थान सब शरीर के मुलायम स्थानों पर काम करेगा। जैसे पैर पर काम करना है तो ये हुआ, और जो कड़ा स्थान है ये जो गहरा होता, जो कड़ा होता है वो गहरा होता है, और जो मुलायम होता है वो हल्का होता है। तो जो कड़ा स्थान, जैसे इधर का कड़ा है तो इधर का काम करेगा, और ये मुलायम वाला जो है ये इधर का काम करेगा। इसी तरह से पेट जो है मुलायम है और पीठ जो है कड़ा है। इसी सिद्धांत पर ये आगे काम करेगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी चीज का, एक बहुत बड़ा लाभ इसमें यह है बहुत बड़ा लाभ इसमें यह है कि इससे आप किसी चीज का डायग्नोस कर सकते हैं। आजकल एलोपैथी में इतने बड़े बड़े डायग्नोसिस हैं कि लाखों रुपया डायग्नोसिस में लग जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी रोग का डायग्नोसिस कर सकते हैं बड़े आसानी से, और 4-6 महीना पहले आपको मालूम हो जाएगा कि कौन रोग होने वाला है आपको। तो हम आपको बताते हैं, ये प्रोब है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग। ये इधर जो है थोड़ा पतला है, इधर जो है थोड़ा मोटा है। तो अच्छा, जैसे गदेली पर, हथेली पर रखना है तो इधर से करें, और छोटे स्थान पर करना है तो इधर से करें। अब इसमें इंडेक्स और बीच वाली उंगली को विशेष लेते हैं। हम आपको इंडेक्स को, वैसे तो पूरे का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये अब यहाँ देखिए, अंगूठा जो है इधर अंगूठा लग गया, ये सिर हो गया। और सिर में देखिए, सिर में ये इधर हम दिखाते हैं आपको, ये इधर कान है, इधर दोनों तरफ कान है, और ये आँख है, ये आँख है, ये ऊपर वाला सिर है, क्राउन चक्रा, और बीच में मुंह है, और फिर ये जो स्थान है ये गला है। तो जो भी आप डायग्नोस करना है, तो अगर आपकी आँख गड़बड़ है तो देखिए
मेरी चूंकि उम्र बहुत अधिक हो गई है, इसलिए मेरा आँख जो है, ये देखिए निशान है, देखिए आप इसी से मालूम हो जाएगा कि मेरी आँख जो है कमज़ोर है। और यहाँ जो है मैंने ये इससे किया, तो ये जो है देख रहे हैं अभी तक ये ठीक नहीं हुआ, ये जो है गड्ढा बना रहा। तो जहाँ गड्ढा बना रहे तो समझिए कि वो अंग खराब है। पहले आप सुन लीजिए, इससे ये हो गया, गला हो गया। फिर जो है आप इधर आइए तो देखिए, ये दोनों तरफ फेफड़ा है, बीच में हार्ट है। ये जो है उठा हुआ स्थान फेफड़ा है, और ये बाएं साइड ये हार्ट है। देखिए फेफड़ा, देखिए मेरा, देखिए ये दबा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ये दब नहीं रहा है, मतलब दब रहा है लेकिन फिर जो अपने आप होते, इसका मतलब फेफड़ा ठीक है। और ये हार्ट भी देखिए दबा रहे हैं, दबा फिर जो ठीक हो गया। आँख वाला नहीं हुआ था, तो आँख खराब था, डायग्नोसिस ऐसे होती है। और इसके बाद ये पेट है, पेट का ऐसे ऐसे करेंगे, और बीच में किडनी है, देखिए ऐसे बीच में दबाइए। किडनी भी हमारी ठीक है, जरा सब दब रही है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, सूर्यों के ऊपर जाकर सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए ये यहाँ का, ये पैरासाइट, ये स्थान जो है, ये बहुत, यहाँ अगर कोई रोग होगा तो यहाँ दर्द करेगा और दबेगा। देखिए हमारा दबा रहा हूँ, नहीं दब रहा है, इसका मतलब मुझे कोई घातक रोग नहीं है। कोई घातक रोग शरीर में रहेगा तो यहाँ दबेगा जल्दी नहीं, जैसे आँख वाला दिखाए थे, बहुत देर तक गद्दा रहा था, आँख खराब थी। लेकिन ये बहुत, अगर बहुत बड़ा रोग है तो यहाँ दब जाएगा ये स्थान, ये इतना। जब सबसे पहले रोगी को इसको दबाना चाहिए, और इससे जो है, और दर्द हो, अच्छा रोगी की तरफ देखते रहना चाहिए। जहाँ दबाने से उसका मुंह का जो एक्शन है, मुंह का आकृति है, कुछ बिगड़े तो समझ जाइए कि यहाँ दर्द हो रहा है, भले ना बतावे, लेकिन डॉक्टर समझ जाएगा। तो इस तरह से ये आगे हुआ। अब इसके बाद आँख का देखिए, ये है स्थान, आँख का ये कान का ये है, ये दबा करके देख सकते हैं। इस तरह से पूरा जो है, ये जो है उसका है, और ये हाथ है दोनों, ये जो है दोनों पैर है। अब इसमें देखिए, हाथ में आपका जो मुलायम वाला स्थान है ये, और जो ऊपर जैसे घुटना दर्द होता है अक्सर लोगों को, और ये कमर दर्द होती है, तो ये कमर है, ये नहीं, ये हाथ का ये है, कमर का ये दोनों का होगा। ये हाथ का ये स्थान है कंधा। तो अगर कंधे में दर्द है तो आप इसको ऐसे ऐसे करिए, इस तरह से करिए देर तक, ये कंधा ठीक हो जाएगा। और अगर आपके कंधे घुटना में, ये टेहनी में दर्द है, तो इसको, ये टेहनी है, ऐसे ऐसे करिए। और अगर आपको ये एंकल्स में, इसमें दर्द है, ये इसको दबाइए, इस तरह दबाते जाइए। इसी तरह से पैर में अगर आपको कमर में दर्द है तो ये इसको ऐसे करिए, और ये फिर घुटना में दर्द है तो ऐसे करिए, मलिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ये नाड़ी डॉक्टर लोग पकड़ते हैं यहाँ ना, आयुर्वेद के लोग, तो ये 3 नसें हैं यहाँ पर, एक तो आरी, एक बगल में, एक तो बीच में। इसको दबाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आपका जो है स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से ये करके दिखा लेंगे। और अब हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ भी करना है आपको, तो बहुत आसान तरीका सबके लिए। ये डॉक्टर के लिए तो भाई वो अपना वो सुई लगाएं, सुई आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये मेथी दाना और गेहूं का दाना ये लगाते हैं। मेथी दाना हम ले लिए, इसको इतना तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस पर आप
मेथी दाना ऐसे रख दीजिए। और जहाँ दर्द हो, मान लीजिए मुझे यहाँ लगाना है तो ये ऐसे लगा दीजिए, जहाँ लगाना है ऐसे लगा दीजिए, ये लग गया। तो ये 8 घंटे तक रख सकता है ये, तो उसके बाद इसको निकाल देना चाहिए। इसी तरह से ये जो आपको मैं दिखाया था मैग्नेट भी इसी तरह से लगाना चाहिए। मैग्नेट 2 तरह के, एक तरफ सफ़ेद होता है, एक तरफ, तो उसी अनुसार से मैग्नेट को उसी पर लगा के वो डाल देना चाहिए। और सुई भी, तो थोड़ा सुई तो आपके लिए कठिनाई थोड़ी पड़ेगी, लेकिन थोड़े अभ्यास से आप सीख लेंगे। अब पूरे शरीर का केवल हाथ से और पैर से तो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब मान लीजिए कुछ आपको इतना नहीं जानकारी है, तो आप एक काम और करिए, आप हथेली, अगर हथेली आप बजाते हैं तो ये जोर जोर से ऐसे करके इस तरह से 5 मिनट बजाइए, सब रोग आपको ठीक हो जाएगा। और दूसरा, पैर को भी आप कर सकते हैं। पैर में ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, और देखिए मैं बजा रहा हूँ, ऐसे बजाइए। सभी रोग ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट है, एक्यूप्रेशर के कहीं अगर दर्द है, कमर वगैरह दर्द है, ये देखिए, ये है पैर में दर्द है, इसको एक यहाँ लगा दीजिए, इस पर बैठ जाइए, ये लगा हुआ है। दूसरा, अगर आपकी कमर में बैक पेन है तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बैक पेन में जैसे ये कमर रीढ़ की हड्डी है, तो इस पर ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे दोहराते हैं। और हाथों पर आपको बता रहे हैं, हाथों पर देखिए, अगर आपके पास ये प्रोब नहीं है तो आपको देखने के लिए बिना रिफिल का पेन ले लीजिए, उसे आप चेक कर सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इससे भी मेरा आँख कमज़ोर है, तो इससे भी गड्ढा हो रहा है, तो इसे आप चेक, जहाँ गड्ढा हो और थोड़ा दर्द हो तो समझिए कि वो स्थान जो है गड़बड़। और एक सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन बीमा है, कि जहाँ दर्द होगा, जहाँ गड्ढा बनेगा, तो वहाँ अगर रोज़ दबाएंगे क्लॉक वाइज, देखिए क्लॉक वाइज ऐसे जैसे घड़ी घूमती है तो क्लॉक वाइज होगा, क्लॉक वाइज, और फिर एंटी क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे दबाइए उस स्थान को। मान लीजिए मेरा ये है बड़ा स्थान है यहाँ, तो उससे इससे ही प्रोब से दबा पाएंगे। छोटा स्थान है तो इससे करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, इस तरह से ये हो जाएगा। और आप इससे भी चेक कर सकते हैं, इससे भी लोग चेक करते हैं, इससे भी वही बात मालूम हो जाएगी। देखिए दोनों तरफ है, ये जो छोटा स्थान है उसे इधर दबाइए, देखिए दब रहा। कान मेरा ठीक है, कान के यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन आँख के यहाँ दब रहा है। इसी तरह से आपको भी मालूम हो जाएगा। ये अंगूठे में भी कर सकते हैं, अंगूठे में देखिए मेरा ये दब रहा है, तो इससे भी कर सकते हैं। और जो बड़ा स्थान है उसको इधर वाले से, जो भी आपको मिल जाए, ये सब तो डॉक्टरी लोग प्रयोग करते हैं। मैं बताया कि आप इस कलम से भी रिफिल हटा करके कलम से कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बढ़िया चीज़ जो आपको प्राप्त है, सस्ता से प्राप्त है। वैसे तो ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो उंगली के सब इस तरह से सब उंगली में कर दें। इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए एक तरफ का यह है, और बड़े का इधर से लगाइए, और
ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे करेंगे। ये पूरा ये चीज़ है, इससे अगर दबाएंगे दोनों तरफ, अक्यूप्रेशर इधर भी लगा इधर भी लगा है, ये जो है ऐसे दबाएंगे तो पूरे हाथ का यानी पूरे शरीर का आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज का कोई रोग रहेगा तो उसको फायदा करेगा इससे करने से। और अगर आपको देखिए, इसमें अक्यूप्रेशर के पॉइंट लगे हुए हैं और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ये आपको अगर सिर में दर्द है तो इसको ये इस तरह से करके ये दर्द वो हो जाएगा। 5-6 घंटे तक अगर आप इस तरह से रखेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। इसको बाह में दर्द है, बाह में भी लगा सकते हैं इस तरह से। बाह में दर्द है तो इस तरह से लगा सकते हैं, 5-6 घंटे तक रख सकते हैं। और पैर के लिए बता रहा हूँ, आपको बहुत अवेलेबल है, सहज से प्राप्त है, सबके यहाँ रहता है। ये देखिए चिमटी है, इसको आप ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे जो है आपका पूरा 5 उंगली में लगा दीजिए, पूरा आपका फायदा हो जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं। और पैरों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है ये, पैरों को इस तरह से करके रोल करना चाहिए। ये आप सोकर भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, मैं बताया कि ये जीवन बीमा है, तो ये इतना आसान है कि ये देखिए कागज़ का ये टेप मिलता है। कागज़ वाला टेप ले ले, प्लास्टिक वाला लेगी तो थोड़ा नुकसान करेगा, वहाँ दाग पड़ जाएगी। इससे ले करके आसानी से गेहूँ और जो भी मिल जाए, मेथी, ये सब चीज़ें अगर वो मिल जाता है आपको मैग्नेट तो ठीक है, मैग्नेट रखे तो हमेशा काम देगा। तो ये जहाँ भी दर्द हो वहाँ लगा दें, हाथ में लगा दें, उंगली पर लगा दें। तो जैसे घुटना दर्द है, ये चारों जगह लगा दें इस तरह का, एकदम फ़ायदा हो जाएगा। और इस छोटे वीडियो में सब बातें बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी है मैं आगे वीडियो दूंगा, उसमें जो है डिटेल एक एक चीज़ का मैं दूंगा। इस समय तो मैं शॉर्ट में सब बातें आपके सामने रखा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिए। और कुछ चीज़ें आप खरीद लें, न खरीदें तो इस तरह का आप पेन से काम ले लें, और ये चिमटी से ले लें, चिमटी से ले सकते हैं काम। ये ऐसी चिमटी जो देखिए ऐसे दब जाएगी, ये बहुत ही इस तरह का, या जो काली वाली थी इस तरह से किसी में लगा देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर डिटेल अगर जानकारी करनी हो तो मेरी किताबों को आप अध्ययन कीजिए। उसमें योग एंड वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा रोग निवारण, प्राथमिक चिकित्सा, तनाव का कारण और निवारण, इन सब किताबें हैं। उनको आप प्राप्त करके उस डिटेल प्राप्त कर लें। धन्यवाद।